और प्रबंधक लगी हूँ, तो मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो लोग नशा कर रहे हैं उनको और जो लोग नशा करवाते हैं उनको, मतलब जो कर रहे हैं उनका नशा छुड़वाना है और जो बेचते हैं उनको बेचने से भी रोकना है और दूसरा जो है ना उनके खिलाफ कार्रवाई भी करनी है। ठीक है, तो हमारे ये सरपंच जी भी आए हुए हैं। कौन सा गाँव सरपंच? शिव माजरा से सरपंच भी हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने 29/11 को ज्वाइन किया है यहाँ पे, और उसके बीच में मैंने छोटे छोटे इनिशिएटिव लिए हैं। तो उन जगहों पे मैंने रेड की जहाँ पे कुछ नशा करने वाले बैठते हैं, तो वहां से एक बंदे को मैंने एक दिन पकड़ा, उसकी काउंसलिंग की और उसका बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है कि वो बिल्कुल नशा छोड़ने को तैयार हो गया है और उसको मेरी बात समझ में आई। उसी प्रकार से फिर दोबारा मैंने एक रेड की, उसमें मैंने 3-4 लड़कों को और मतलब रेस्क्यू किया और उनकी भी काउंसलिंग की, उनके परिवार वालों से भी मिले, तो उनको भी ये बात समझ में आ रही है कि नशा आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए खराब चीज है। और उसका नतीजा ये है कि आज वो 4 जो है ना, आप 15 को लेके आए हैं साथ। ठीक है, तो ये सबसे हिम्मत वाला काम है कि जब सामने आना, ये आप लोगों की पहली जो एक पहल है कि हमें नशा छोड़ना और हम सामने आ गए हैं, तो इसके लिए मैं क्लैपिंग जरूर करूंगी। बिकॉज आप में सबसे पहले हिम्मत होनी जरूरी है किसी भी काम को छोड़ने के लिए। पुलिस वाला है, पुलिस वाला अगर रिश्वत लेता है तो रिश्वत छोड़ने के लिए उसमें सबसे पहले ईमानदारी आनी बहुत जरूरी है, और अगर ईमानदारी आएगी उसके अंदर जो फील होगा तभी वो कर सकता है। यानी कि सबसे पहला नशा छोड़ने का दृढ़ निश्चय करना, अपने मन में उस भावना को लेके आना, वो आप लोग लेके आए हो, वो बहुत ज्यादा बड़ी बात है। अब नशा छोड़ने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाओगे? एक तो आप लोग अपना हुलिया ठीक कीजिए। मैं आप लोगों को जैसे, अब उसके बाल देखो कैसे खड़े हुए हैं, अब तुम्हारे बाल देखो कैसे खड़े हुए हैं, उसने क्या टोकरा बनाया उसने पता नहीं। आपको पता, आपको देखते ही ऐसी फीलिंग आती है जैसे लोग करते हैं ना कि नशे की है और ये चोर हो सकता है, कहीं भी आप खड़े होते हैं। तो सबसे पहला इनिशिएटिव क्या लोगे आप लोग, वो ये है, आप क्लोज आ जाइए, और ये आप लोगों को दिखाना है, ये मुझे हर हफ्ते आके ये बताना होगा आप लोगों को, देखिए हम कैसे दिख रहे हैं। ठीक है, पहला तो ये। दूसरा ये कि आपका जो परिवार है उसको देखिए, उसकी तरफ देखिए आप लोग, वो क्या सोच रहे हैं, आपकी ऐसी हालत को देख के वो लोग कितना दुखी हैं। जैसे मैं बता भी रही थी कि भाई ने सवाल पूछा था कि कैसे एक आदमी ने छोड़ दिया नशा, तो सबसे पहली बात कि उसके अंदर फीलिंग क्या है। उसकी 6 लड़कियां हैं, एक भाई जिनका मैंने नाम उनको बताया कि उसकी जो मैंने पहले दिन पकड़ा था, उसकी 6 लड़कियां हैं। अब 6 लड़कियां हैं जिस आदमी की, वो नशा कर रहा है, तो बताइए कैसे काम होगा। वो बेटियां जो हैं वो आगे चल के नाम रोशन करेंगी, तभी करेंगी ना जब वो ठीक रहेंगी। जब बाप बुराइयों से दूर रहेगा तभी तो। अब उनको बचना है। अब मैंने उसको ये भी बताया है कि आप अपनी बेटियों से बात कितना करते हो। बोला मैं तो बात ही नहीं करता। मैंने कहा क्यों? कहते जी बस काम पे चला जाता हूँ और फिर ये थोड़ा बहुत नशा होता है, थक जाता हूँ, तो उसके बाद में नहीं होती है बात। तो मैंने उनसे पूछा तुम्हारी बेटी की उम्र कितनी है, तो उन्होंने अपनी बेटी की एज बताई है कि 17-15 इस तरीके से, यानी कि 1-2 बेटी जो है उसकी शादी के नजदीक पहुंच गई है, बाकी छोटी हैं। तो आप सोचिए कि उन लोगों के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा होगा। उनके ऊपर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ गया है कि वो बेटियां कुछ भी गलत करेंगी तो उनको कोई समझाने वाला ही नहीं है। तो उस आदमी को ये बात बिल्कुल बखूबी समझ में आ गई कि मेरा गहना मेरी बेटियों को सुरक्षित रखना है, मेरे परिवार को सुरक्षित रखना है। इसीलिए उसको जो है ना ये बात समझ में आई, तो आज वो खुश है। हालांकि आप सोचेंगे कि 4-5 दिन में ही इतना कैसे उसमें प्रभाव पड़ गया। तो वहां से फीडबैक के लिए जैसे ये भाई आए हैं, इन्होंने आके आज मुझे बताया, इनको बुलाया नहीं गया था पर ये आए हैं, इन्होंने मुझे बताया कि जी वो जो बंदा था वो कह रहा है कि भी हम मैम से मिलके आएंगे, मिठाई लेके आएंगे।
तो मिठाई लेना मेरा कोई मकसद नहीं है आपसे। बात ये है कि उसके समझ में आ गई। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। अच्छा अच्छा जी। और आप लोगों को बताऊं मैं दो चीजें, डिमांड एंड सप्लाई। जब डिमांड करने वाला बंद हो जाएगा तो सप्लाई करने वाला किसको सप्लाई करेगा? हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। जब आप पीना छोड़ दोगे, जब आप नशा खाना छोड़ दोगे किसी भी प्रकार का, तो वो किसको बेचेगा? बिल्कुल जी। उसके हौसले वैसे ही पस्त हो जाएंगे। ठीक है। तो आप लोगों को नशा करने से बचना है और अपने परिवार की तरफ देखना है। अब मैंने एक जन को पकड़ा था, उसकी फैमिली जो आई, उसका बेटा छोटा, और मैं नाम नहीं लूंगी कौन था, बट उसका बेटा मतलब रोए जा रहा है। तो मैं यही देखी, बेटा रो क्यों रहे हो? बोले पापा को बाहर भेज दो। मैंने कहा अच्छा चलो आज तो मैं तुम्हारे पापा को भेज दूंगी, पर अगर मैं कोई और केस जब भी उसके ऊपर लग गया, फिर वो जेल में चला जाएगा तो कैसे करोगे? तो बेटे ने कहा कि बाप के सामने जब बेटा इतना रोया, उसने कहा कि मैं अपने आज के बाद मैं अपने पिता को नशा नहीं करने दूंगा। तो उस आदमी के मन पे, जिसका वो बेटा है, तो कितना असर हुआ होगा। और उस जब वो लॉकअप के पास बैठा है और उसको जेल जाना पड़ सकता है, उसका बेटा समझा रहा है कि नहीं पापा नशा नहीं करना है, तो उसके ऊपर असर होगा। ये सारी बातें, इस तरीके की बातें आपको मन में लानी है। खुद को नशा छोड़ना है और उनको दूसरों को भी नशा नहीं करने देना है। 4 थे, 4 से 14-15 होके आए हो, और अगले हफ्ते उम्मीद करती हूँ कम से कम 50 होंगे यहाँ पे। प्रॉमिस करते हो या नहीं? कम से कम 50 होंगे। और उसके बाद में जो 14 आए हो, आज 14-15 जितने भी आए हो, आप सभी जो है ना मुझे अपनी अपनी रिपोर्ट भी देंगे। आप लोग वीकली रिपोर्ट आप मुझे ये देंगे कि आप लोगों ने इस हफ्ते में कितनी गोलियां खाई हैं। मुझे पता है, जैसे कि आप लोग बोलते हैं कोई भी बीमारी है एकदम से नहीं छुड़ेगी। आप लोग भी बीमार हो, आप लोग बीमार हो जो इस नशे के लत में पड़ गए हो। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो आपको सेंटर से दवाई दी जाती है, जो आप जाओगे, जो भी सेंटर में आप लोगों का इलाज चलेगा, तो वहां से आपको दवाई दी जाती है। उस दवाई का प्रयोग आप जो है ना सुचारू तरीके से करें, सही तरीके से करें। धीरे धीरे हम इस बीमारी पर विजय पाएंगे और इसको जड़ से खत्म करेंगे। ठीक है। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि आप नहीं लीजिए, क्योंकि आप एकदम से किसी भी बीमारी को छोड़ ही नहीं सकते। कैसे छोड़ोगे बताओ? और मैं कह दूं कि भाई आज के बाद तुम नहीं करोगे, तुम तड़पोगे क्या? मैं फिल्में नहीं देखती हूँ क्या? तुम लोग भी तो देखते हो फिल्में। तो जो हम लोग फिल्में लाइट का देखो ना, तो जो फिल्में हैं वो फिल्में ये बताइए क्या सिखाती हैं हमको। अब ये फिल्म चल रही है यहाँ पे गुला चिट्टा में, ठीक है। अब आपके हाथ में ये है, हीरो बनना है या फिर विलेन बनना है? बताइए क्या बनोगे? हीरो बनेंगे, विलेन क्यों बनेंगे? हीरो बनोगे। हर एक आदमी ना अपनी अपनी स्टोरी का हीरो होता है, ठीक है। जैसे अब आप हो, आप अपने घर में अपने हीरो हो, आपके बेटों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपके बच्चों के लिए आप हीरो, आपके फादर आपके लिए हीरो होंगे, ठीक है। जब अगर आप लोग अपने परिवार के बारे में नहीं सोचोगे, अपने बारे में नहीं सोचोगे, तो आप देश और समाज के बारे में क्या सोचोगे? घर से आप सामान बेच देते हो, ठीक है, पैसा आप सारा खराब कर देते हो, चोरी करते हो, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप में से अगर मैं वही पुलिस या कार्रवाई पे आऊं तो आप में से भी निकल आएगा कोई ना कोई चोर, ठीक है। ये भी मुझे पता है, जो तरीका होता है ना उससे आप में से भी निकल आएगा, पर आप छोड़ दो तो ये सबसे बड़ी बात नहीं हो जाएगी, है? जो इलाके में कुछ भी कर रहा है, देखो उसको रोकना है, एंड आप कर सकते हो। बस मुझे आप लोगों से यही उम्मीद है। मैं धीरे धीरे भी इस थाने की जांच लूंगी या मैं कहीं भी जाऊंगी, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे आप लोगों की एक, जैसे पुलिस की, आर्मी की एक बटालियन होती है, ठीक है, एक आर्मी होती है ना, वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि भाई अपना काम बहुत ही शिद्दत के साथ करते हैं। तो आज आप लोग फ्रंट लेके जाइए,
बोलिए मेरे साथ में, हाथ उठाइए अपना, शपथ लीजिए ये फोटो ले और सुनिए मेरी बात। दिल से शपथ लेनी है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लेनी है, वीडियो के लिए नहीं लेनी है, ठीक है? चलो एक बार खड़े हो जाओ सभी। तो हम लोग जो आज जो शपथ लेंगे बिल्कुल मन से लेंगे और दिल से लेंगे, ठीक है? पहले बताओ दिल से कौन कौन शपथ लेगा? कम तो बैठो, दिल से लेगा, फायदा ही तभी है, दिल से लेंगे। ठीक है? तो शपथ लीजिए कि मैं अपने पूरे परिवार की अपने आप की जिम्मेदारी लेते हुए ये शपथ लेता हूँ कि मैं आज के बाद नशे को नशे के रूप में ना लेके, क्योंकि एकदम से छूटेगा नहीं, हाँ जी, ये तो मैं दवाई के रूप में लेके जल्द से जल्द इस नशे की चपेट से दूर हो जाऊंगा और मेरे साथ जितने भी लोग नशा करते हैं उन सभी को समझाऊंगा और एक अच्छे समाज का निर्माण करूंगा। और एक अच्छे समाज का निर्माण। थैंक यू, बैठ जाओ।